बलरामपुर गांव में एक स्कूल था। वहां पर रोहन नाम का एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह स्वभाव से तो बहुत नेक और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला लड़का था, परंतु बहुत ज्यादा मोटा होने के कारण अन्य बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे और उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे। अरे सभी लोग अपनी सीट बचाओ, मोटू आ रहा है। अगर ये यहाँ बैठा ना तो सबकी सीटें टूट जाएंगी। अरे भाई, क्यों मजाक बना रहे हो बेचारे का? इतना बढ़िया गद्दा है नीचे, बिछाओ और बैठ जाओ। यह सुनकर सभी बच्चे कहते हैं यह सही है, यह सही बात है, और रोहन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और कुछ बच्चे उसे जमीन पर गिराकर उस पर बैठ जाते हैं। रोहन को बहुत बुरा लगता है, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। सारा दिन बहुत उदास रहता। आखिर मुझे भगवान जी ने ऐसा क्यों बनाया? ना मेरा कोई दोस्त है और ना ही कोई मेरे साथ खेलना चाहता है। वह घर आता तो और उदास हो जाता, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। कोई भी दोस्त न होने की कमी उसको बहुत खलती। हालांकि माँ और पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे और जितना हो सके उसके साथ समय बिताते। रोहन, चलो बताओ कैसा रहा आज का दिन? इसमें बताने जैसा क्या है? आज सभी ने फिर से मेरा मजाक बनाया और मुझे परेशान किया। और यह कहते कहते रोहन बहुत तेज रोने लगता है। अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसे परेशान नहीं होते। और बच्चों के मजाक बनाने से क्या होता है? तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितने प्यारे हो? यह कहकर माँ उसे जोर से गले लगा लेती है। अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। तुम्हारे पिताजी ने शहर में एक नया डॉक्टर ढूंढा है। हम इस रविवार को उनके पास चलेंगे। रविवार को रोहन अपने माता पिता के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाता है। देखिए, आप रोहन के खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इसे बार बार फलों का रस और हरी पत्तेदार सब्जियां दीजिए। मगर डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत महीनों से ऐसा ही कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप ऐसा ही करते रहिए। धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी मैं रोहन के लिए एक डाइट चार्ट भी बनाकर देता हूं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस उम्र में उसका शरीर कहीं कमजोर न हो जाए। रोहन को उदास बैठे देख डॉक्टर उसे कहते हैं, रोहन बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते। मैं मानता हूं कि तुम्हारा वजन काफी ज्यादा है, मगर अच्छे खान पान, सही व्यायाम से तुम्हें निश्चित ही लाभ मिलेगा। मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो। ऐसे परेशान रहोगे तो दिक्कतें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। डॉक्टर के बताए अनुसार माँ और पिताजी रोहन का खूब ध्यान रखते। माँ उसके खान पान का विशेष ध्यान रखती, परंतु किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन का वजन बिल्कुल कम ना हुआ। उसके स्कूल के सभी बच्चे उसका और ज्यादा मजाक बनाने लगे। धीरे धीरे रोहन बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगा। माँ और पिताजी उसको खूब समझाते, मगर उस पर कोई असर न पड़ता। वह और ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन कक्षा में एक नया छात्र आरव आया। अरे ये कोई बच्चा थोड़ी ही है, ये तो बॉक्सिंग वाला पंचिंग बैग है। आओ मिलकर इस पर प्रैक्टिस करें। सारे बच्चे रोहन को चारों तरफ से मारने लगते हैं। रोहन खूब चिल्लाया, खूब रोया, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन रोहन बहुत ज्यादा परेशान था। वह सोचने लगा कि ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है, अब उसे मर ही जाना चाहिए। यह सोचते सोचते वह नदी की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते वह बस रोता ही जा रहा था। नदी के पास पहुंचते ही जैसे ही उसने छलांग लगाई, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। रोहन जैसे ही पीछे पलटा तो उसने देखा उसके पीछे लगभग उसी के उम्र की एक लड़की उसका हाथ पकड़े खड़ी हुई है। यह क्या करने जा रहे थे तुम? होश में तो हो? तुम कौन हो और क्यों रोका मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। मैं कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? हटो, जाओ यहाँ से। ना मैं यहाँ से जाऊंगी, ना ही तुम्हारा हाथ छोड़ूंगी। क्या तुमने कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा कि उनका क्या होगा? यह गलत है रोहन, ऐसा मत करो। अपना नहीं तो अपने माता पिता का ही ध्यान कर लो। सुबकता हुआ रोहन अपना नाम सुनकर चुप हो जाता है
और उस लड़की को हैरानी से देखने लगता है और उससे पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम हो कौन? रोहन, मेरा नाम संध्या है। आज से 5 साल पहले मैं भी उसी विद्यालय में पढ़ती थी जहां अब तुम पढ़ते हो। अच्छा, तुम कहाँ पढ़ती हो? क्या तुम इसी गांव की हो? तुम रहती कहाँ हो?